तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल अनुसार स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे कि जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनता है और मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, आपका सब्जेक्ट जोड़ा जाता है या टोटल अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो आइए इस वीडियो में वो सारा जो कि टेंशन दूर करते हैं, मेरिट लिस्ट किस तरह से आपका बनता है और कौन ऐसे छात्र जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और कौन ऐसे छात्र जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, सभी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा को ऑल में प्रेस कर देना। तो दोस्तों ग्राफिक के जरिए से आज आपको समझाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका हिंदी में 50 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इंग्लिश उर्दू में 45 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ में 58 है, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बायोलॉजी में 60 है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो अंक है सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अंक के आधार पर क्या आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है या फिर आपका टोटल अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने अपडेट दिया था जिसमें आपको कहा गया था आपका जो कि आप ऑनर्स पेपर जो भी चूज़ करते हैं उसमें आपका 75% से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 75% से अधिक होना चाहिए, प्लस आपका 3 ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका जो कि 45% से आपका अधिक होना चाहिए। यानी कि 5 सब्जेक्ट में से आपका 45% अलग यानी कि अधिक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और ऑनर्स पेपर में आपका 45% से ज़्यादा होता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। जैसा कि आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हिंदी में 50 है, इंग्लिश या उर्दू में 45 है। ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ में 34 है और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी बायोलॉजी में 40 है। तो आपको बता दें कि इसमें आपका अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और ऑनर्स पेपर में आप रखें, ये हिंदी ऑनर्स पेपर रखें, ठीक है दोस्तों, आप चाहते हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो आपका ऐसे हालात में नहीं आएगा, क्योंकि इसका देख सकते हैं इसका 2 ही सब्जेक्ट में 45% से ज़्यादा है। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में कम से कम 3 सब्जेक्ट में 45% से अधिक होना चाहिए तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अन्यथा अगर आपका 3 वैसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट जो कि 45% से अधिक नहीं होता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका जो भी ऑनर्स पेपर आपका जितने भी नंबर का हो, अगर ऑनर्स पेपर आपका 75% का है लेकिन फिर भी आपका 2 पेपर या एक ही पेपर आपका 45% से अधिक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ आपको बता देते हैं कि आपका जो कि यहाँ पे इसका 2 ही सब्जेक्ट 45% से अधिक है तो इसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो कि ये इसका 45% से कम है तो इसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इसको किस तरह से एडमिशन लेना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, आपको बता दें कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स होता है। ठीक है दोस्तों, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, साइंस जो रखता है, ठीक है, BSc ऑनर्स वो ऑनर्स होता है। उसके बाद एक होता है BA जनरल होता है। ठीक है दोस्तों, BA जनरल होता है, BCom जनरल होता है और BSc जनरल होता है। ऐसे कैंडिडेट जिसका 3 सब्जेक्ट में 45% से अधिक नंबर नहीं होता है तो उसे मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा और उसको BA जनरल में एडमिशन लेना होगा, BA जनरल में उसका एडमिशन होगा। अन्यथा अगर चाहेगा कि वो BA ऑनर्स में हम एडमिशन लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसका BA ऑनर्स में एडमिशन किसी हर हालत में नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में उसका एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि आपका अगर 3 सब्जेक्ट में आपका 45% से अधिक है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में 45% से कम है या फिर जिस ऑनर्स पेपर का आप सेलेक्ट किए हैं, ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उसमें अगर आपका 75% भी रह जाता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो कि आपका 3 सब्जेक्ट देखता है और 3 सब्जेक्ट में आपका 45% से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मैं तो एक ही ऑनर्स
का अभी जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसका ऑनर्स का ही अभी जो ऑनर्स रखे हैं, मान के चलिए हिंदी रखे हैं तो हिंदी का ही तो मैं अंक वहाँ पे लिखा हूँ। नहीं दोस्तों, आपका जो कि टोटल अंक जो कि वहाँ पे भी डाला जाता है, टोटल अंक भी डाला जाता है और टोटल अंक के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। वहाँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो कि टोटल अंक आपका देख लेता और वहाँ पे 5 सब्जेक्टों पर डिवाइड कर देता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि आपके किस ऑनर्स में किस सब्जेक्ट में कितना अंक प्राप्त हुआ है। उसी हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी। तो आपको बता दें कि ये 4th मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। 4th मेरिट लिस्ट आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा और अगर आपका 4th मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो आपका स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन के जरिए से आप अपना एडमिशन करा पाएंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। अगर इस वीडियो में किसी तरह का दिक्कत हो रही है समझ में तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका सलूशन ज़रूर कर दूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।